बोले हिडिंबासुर, वृहासुर जैसे असुर आए, बकासुर, पूतना जैसे असुर आए, वही हमको मार देते। अरे उस अग्नि के दाह से हमको क्यों बसाया? यदि आपको हमको ग्रह की अग्नि में ही जलाना था तो। और बोले हम मरना चाहते हैं। भगवान ने कहा यदि तुम्हारा प्रेम इतना है तो प्रेमी प्राण त्याग देता है। और जब राम जी वन को गए तो दशरथ जी ने प्रेम में प्राण त्याग दिए। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो फिर तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकले? तो गोपियां बोलती प्रभु यदि प्रेम में मर जाना ही प्रेम की परीक्षा है तो जानकी जी का प्रेम राम जी से कैसा था? अरे जानकी जी भी अशोक वाटिका में बैठी थी, लेकिन उन्होंने भी प्राण त्यागना तो चाहती थी, लेकिन प्राण निकलते नहीं थे। कि नाम पारो दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पर जंत्रिता प्राण जाए कई बार। अरे प्राण निकालने की तो इच्छा थी, लेकिन प्राण मन में हो जब तो निकले। और बोले प्रभु हम तो प्राण त्याग दें, लेकिन हमने अमृत पी लिया है, और अमृत पीने वाला कभी अपना प्राण नहीं त्याग सकता। कौन सा अमृत? बोले तब कथा अमृतम तब जीवनम कभी विदितम कलमसापहम। बोले तब कथा अमृतम, बोले हमने आपके कथा अमृत का पान किया है। कैसा है आपका कथामृत? बोले आपका कथामृत तपता नाम जीवनम, जो संसार के ताप में तपे हुए प्राणी हैं उनको जीवन ध्यान देने वाला आपका कथामृत है। जैसे आप बहुत ज्यादा गर्मी में, बहुत कड़ाके की धूप में आप नर्मदा जी गए, और नर्मदा जी में जाकर जो आपने डुबकी लगाई तो आपको शीतलता प्राप्त हो जाती है। कब तक रहती है? बोले आपने स्नान किया और थोड़ी देर शीतलता रहेगी, उसके बाद फिर ज्यों के त्यों गर्मी। तो बोले जैसे ही जीव संसार के अनंत तापों से तपा हुआ आपके कथा पंडाल में आता है। भाई कितने टेंशन दुनिया में है लोगों को। एक महात्मा टेंशन का अर्थ करते, बोले टेन माने 10, सन माने सूर्य। तो बोले एक सूर्य में कितनी गर्मी होती है? तो बोले जब एक सूर्य में इतनी गर्मी होती है तो जो व्यक्ति टेंशन में बैठा है तो समझ लो 10-10 सूर्यों की गर्मी उसके अंदर धड़क रही है। तो बोले जो आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में हो और यदि वो आपकी कथा में आ जाए तो बोले 3 घंटे तक वो सारी टेंशन भूल जाता है। और जब आपकी कथा गंगा में आके डुबकी लगाता है तो संसार के सारे कलमश उसके दूर हो जाते हैं, शुद्ध बुद्ध होकर उसको शीतलता प्राप्त होती है। तो बोले आपकी कथा की वह महिमा है। बोले आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध जो ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक जो ताप होते हैं, उन सभी तापों से मुक्ति दिलाने वाले आपकी कथामृत है। जिसने आपकी कथा को श्रवण कर लिया वो अमृत को प्राप्त हो गया। तो बोले हमने भी आपकी कथा को सुना है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। और बोले हम नहीं कह रहे इस बात को, बोले कवि विरीडितम, बोले कवियों ने इसको गाया है। बोले इति सब सूरयस्त्रधिपते किल लोकमल सपन कथामृताब्द महिषाय तपांस जहु। तो बोले बड़े बड़े कवियों ने आपकी कथा की महिमा गाई है। और बोले जीवन में सबसे बड़ा दान भी यही है, जिसने आपकी कथा का दान कर दिया। बोले भूरिदा जना, यदि जीवन में यदि कोई दान करना है तो कथा का दान करो, क्योंकि रुपए पैसे का आप दान करोगे तो उसमें आपका एक लिमिट रहेगा कि भैया इतने ही पैसे दान करना है और इतना ही अन्नदान करना है। लेकिन कथा की महिमा इतना, बोले हरि अनंत हरि कथा अनंत, खूब उड़ेल उड़ेल के दान करो। तो बोले जिसने जीवन में आपकी कथा का दान श्रोताओं को करवा दिया, उस दान से बड़ा कोई दान संसार में है नहीं। इसलिए जीवन में एक ऐसा लक्ष्य बनाओ कि एक बार कथा का दान अवश्य कराना है, क्योंकि सब दानों का क्षय हो जाता है, लेकिन भगवान की कथा क्योंकि वो कल्प वृक्ष है और अनादि शाश्वत ग्रंथ है। तो बोले यदि किसी को दान भी करना है तो आपकी कथा का दान करे। इस प्रकार दिव्य गोपियां भगवान को इस गीत को गाती हैं।
ब्रह्मा को पूछती हैं। बोले ब्रह्मा ने भी कैसा कैसा लेख लिख दिया है। बोले त्रुटि युगाय ते त्वाम पश्यता, हे प्रभु आप जब गौचारण के लिए जाते हैं तो आपके जब हम दर्शन करते हैं तो पलक जब झपक जाती है हमको बहुत ही मुश्किल हो जाती है। आप इतनी देर से अदृश्य हो गए हैं, हे प्रभु हम पर कृपा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। अब तो महाराज गीत गाते गाते सभी गोपियां रोने लगती हैं। बोले तासा मावर भूत छोरे स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा स्रगभी साक्षात मन्मथ मन्मथ। जैसे ही गोपियों ने रोना चालू किया है अब तो भगवान को भी दया आ गई, भगवान से रहा नहीं गया और भगवान बोले तासा मावर भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजा। बोले कोटि कोटि कमनीय कामदेव को भी महाराज लज्जित करने वाले भगवान प्रकट हो गए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। जैसे ही भगवान प्रकट हुए हैं तो बोले पीताम्बर धरा स्रगवी। इस बार पीताम्बर ओढ़ के नहीं आए, पीताम्बर अपने हाथ में लेकर आए। बोले क्यों? बोले जब कोई अपना रो रहा हो तो वस्त्र लेके हाथ में जाना चाहिए। तो भगवान मानो गोपियों के अश्रुओं को पोंछने के लिए अपने हाथ में वस्त्र लेकर आए हैं और दिव्य भगवान जैसी आए सभी गोपियों ने भगवान को प्रणाम किया है, प्रणिपात किया है। और एक गोपी तो टेढ़ी भ्रकुटी से भगवान को देखने लगी। उसने सोचा यदि कुछ कहा तो अभी फिर से अंतर ध्यान हो जाएंगे। एक गोपी ने भगवान का दर्शन किया और अपने नेत्र बंद करके बैठ गई, मानो नेत्रों के द्वार से महाराज अपने हृदय रूपी भवन में बिठाकर पलक रूपी कवार बंद कर दिया। बोले बंसी बारे सावरे पलक ढाक तो हिले हूँ और ना मैं देखूं और को ना तो देखन दे हूँ। भगवान को अपने हृदय रूपी कमरे में बंद कर लिया उस गोपी ने और दिव्य अब तो भगवान से दिव्य महाराज बातें करने लगी। बोले तम काशी नेत्र रंध्रेणा हृदिके निमील्य च हृदिके निमील्य च। बोले प्रेम की 3 विधाएं होती हैं, तदीयता त्वदीयता मदीयता। तदीयता बोलते हैं हम उसके हो गए, किसके? बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरण बताते। हमने उनकी महिमा बहुत ज्यादा सुनी, महिमा सुन सुन के हम उनके हो गए। ये रुक्मणी जी का हाल हुआ। जब नारद जी ने रुक्मणी जी को भगवान के दिव्य गुण गणों की महिमा सुनाए तो सुनकर रुक्मणी ने भगवान के चरणों में प्रणिपात कर दिया। तो बोले तदीयता माने होता है कि हम उसके हो गए जिसको अभी देखा नहीं लेकिन उसकी गुण गणों का श्रवण किया। और जब जिसकी हमने गुण गणों का श्रवण किया उसका हमने दर्शन कर लिया, उसके चरणों में प्रणिपात किया तो होती है त्वदीयता। जिसको हमने देखा नहीं है सुना है उसका नाम तदीयता, और जिसके बारे में सुना था उससे हम मिल गए, उससे हमने बातचीत कर ली, चरणों में प्रणिपात किया, उसका नाम त्वदीयता। और जब बात करते करते इतना प्रेम बढ़ गया फिर आ गई मदीयता। मदीयता का मतलब होता है तुम मेरे हो और किसी को नहीं हो। तो गोपियां त्वदीयत से उतरकर मदीयत में आ गई है। भगवान से कहती प्यारे आप केवल हमारे हो, किसी के नहीं हो। बोले प्रभु प्रेम करने वाले 3 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, और एक वो होते हैं कि महाराज जो आप प्रेम करो चाहे न करो लेकिन हम आपसे प्रेम करेंगे, और एक वो होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। तो भगवान बोले देवी जरा इसकी व्याख्या हम करें। बोले हाँ करिए। बोले जो प्रेम के बदले प्रेम करता है उससे कभी प्रेम नहीं बोलते, वो तो व्यवहार है। भैया आपने शादी में हमको जरा बुलाए थे तो हमने आपको भी जरा बुला लिया, आपने एक व्यक्ति को बुलाया तो हमने भी एक व्यक्ति को बुला लिया। तो बोले जो प्रेम के बदले प्रेम करे वो केवल आपका व्यवहार है, वो प्रेम नहीं है। और जो दूसरी कोटि का जो प्रेम है कि आप ध्यान से देवी का पूजन किया, पूजन करने के बाद रात्रि विश्राम वहीं पर किया। तो रात्रि में विश्राम कर रहे थे, उसी समय एक अजगर आके बाबा का पैर पकड़ लेता है।
अब तो सभी गोपवासी चिल्लाए, बोले कन्हैया तेरे बाबा को सर्प ने पकड़ लियो है। अब तो भगवान दौड़े आए, बोले ओम सर्पो माम ग्रसते ताता प्रपन्नम परिमोचय। जैसे भगवान ने एक पादप प्रहार किया है, उसमें से एक दिव्य पुरुष निकल पड़ा और भगवान की स्तुति करने लगा। बोले अहम विद्याधरो कश्चित् सुदर्शन इति विश्रुता श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरम दिशा। भगवान ने कहा भाई तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय बताओ। बोले प्रभु मैं विद्याधर नाम का गंधर्व हूँ। मैं दिखने में बहुत सुंदर था, श्री संपन्न था, तो मुझे अपने सौंदर्य का अभिमान था। एक महात्मा टेढ़े मेरे 3 जगह से टेढ़े जा रहे थे, तो मैंने महाराज उनका उपहास कर दिया। मैंने कहा देखो महाराज जी की चाल कितनी अच्छी है, सर्प की तरह लहरा लहरा के चलते हैं। तो उन महात्मा ने मुझे श्राप दे दिया, अगर तू मेरा उपहास उड़ाता है मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू सर्प बन जा। तो महाराज तभी से सर्प बना ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आशीर्वाद में फिर बाद में दिया था कि तेरा उद्धार भगवान ही करेंगे। तो आज आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। महाराज इस प्रकार से लीला भगवान उस वृंदावन की पावन भूमि में करते हैं। जब भगवान गोचरण के लिए जाते हैं तो सभी गोपियां इकट्ठी होकर भगवान की उस बांसुरी की विषय में विचार चर्चाएं करती हैं। एक सखी बोलती है कि सखी जब भगवान कन्हैया त्रिभंग ललित होकर जब वेणु वादन करते हैं तब कैसे लगते हैं। तो गोपियों की दो गोपियों की चर्चा इस गीत में है, इसका नाम है युगल गीत। क्या बोलती हैं? बोले बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगिर घोर धरार्पित वेणु कोमलांकुल विरासित मार्गम गोपीरयति यत्र मुकुंद व्योमयान बहिता सिरसिद्ध्यै विस्मृता तदुपधारी चलत्या काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम्बिया। बोले जब हमारे कन्हैया त्रिभंग ललित होकर बंसी बजाते हैं तो बोले गौएं बांसुरी का स्वर सुनकर अपने कान रूपी दोने से उस अमृत का पान करने लगती है। वेणु रब को ध्यानपूर्वक श्रवण करती हैं। तो बोले जैसे लगती जैसे किसी ने गाय का चित्र बना दिया हो। दंत दष्ट कवला और चित्रा, बोले जैसे गाय घास खा रही है तो उसके दांत के बीच में जो कवल माने घास लगा हुआ है, महाराज घास खाना बंद कर देती है, एकदम चित्रवत खड़ी हो जाती है। तो जितने भी बक्से हैं बोले यमुना या काठिन्यत्वम पाषाणी द्रवत्वम, बोले जल का धर्म पाषाण में आ जाता है और पाषाण का धर्म जल में आ जाता है। बोले यमुना का जल द्रवीभूत हो जाता है, बोले पत्थर जो है गोवर्धन के वो पलक के द्रवीभूत हो जाते हैं और यमुना का जल सुन के पाषाणवत हो जाता है। और क्या कहें? बोले जो देवांगनाएं ऊपर जो देवांगनाएं हैं तो भगवान के वेणु रब को सुनती हैं। तो बोले महाराज वेणु रब को सुनती है तो दौड़कर आती हैं। स्वर को सुना है तो महाराज अभी तो बंसी को सुना था, जब बंसी वाले को देखा तो महाराज काम मार्गण समर्पित चित्ता, सारे वस्त यस्त व्यस्त हो जाते हैं। बंसी वाले को देखकर सब कुछ भूल जाती हैं। दिव्य बंसी का स्वर है। बोले स्वर के जानकार 3 है, शक्र सर्व परमेष्टि पुरुवा। इंद्र, शक्र माने इंद्र, इंद्र स्वर का बहुत बड़े जानकार है, लेकिन इंद्र के पल्ले भी नहीं पड़ता कि इस बांसुरी में कौन सा स्वर भगवान बजा रहे हैं। सर्व माने शिव, भगवान शंकर संगीत के बहुत बड़े विद्वान है, महाराज तांडव नृत्य करने वाले हैं। लेकिन भोले बाबा भी बांसुरी के स्वर को नहीं समझ पाते इसमें कौन सा स्वर बज रहा है। बोले परमेष्टि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा भी विस्मित हो जाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का मैं मालिक हूँ। ब्रह्मांड में ऐसा संगीत नहीं है जो मुझे पता ना हो, लेकिन मैं भी इस भगवान की बांसुरी के स्वर को समझ नहीं पाता। क्यों? बोले कैसे समझ जाते? भगवान तो अखंड ब्रह्मांड के अधिनायक हैं, ब्रह्मा तो एक ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो महाराज हम भारतवासी हैं तो भारत के संगीत को जान सकते हैं, जर्मनी संगीत को थोड़ी जानेंगे। भाई भारत में संगीत की कई विधाएं है, दक्षिण भारतीय संगीत अलग है। और कोई दक्षिण भारतीय संगीत बजाए तो हमारे पल्ले क्या पड़ेगा, और यदि कोई जर्मनी संगीत बजा ले तो हमारे यहाँ का कितना भी बड़ा संगीत का विद्वान हो उसको समझ नहीं पाएगा।
तो ब्रह्मा एक ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन भगवान तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। क्या मालूम कौन से ब्रह्मांड का स्वर फूक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो बोले जब भगवान वेणु वादन करते हैं तो बोले दर्शनी तिनको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई अलिकुलई लघु गीतमभीष्ट माधुर्यन यर्हि संधित वेणु। बोले दर्शनीय तिनको वनमाला, दर्शनीय नाम तिलका श्रेष्ठा। बोले जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, जितने दर्शनीय द्रष्टव्य हैं, जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, उनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भगवान लगते हैं जब वेणु वादन करते हैं। इस प्रकार दिव्य भगवान वेणु का वादन करते हैं। इधर श्री नारद जी महाराज एक दिन कंस के पास पहुंच गए हैं। बोले महाराज कंस तुम्हारी शकल पर क्यों 12 बज रहे हैं? बोले गुरुदेव क्या बताएं, आकाशवाणी ने बोल के गई है कि तुम्हारा काल वृष के 84 कोष में पैदा हुआ है। महाराज किसको हमारा अपना शत्रु माने? तो नारद जी ने कहा कंस तुम बड़े भोले भाले हो। क्यों? बोले ये जो दो नंद के लाला है ना, ये नंद के लाला नहीं है, वसुदेव के छोरा है। रात्रि में ऐसा उनको नंद के पास छोड़ दिया। अब तो इसने तलवार निकाली और दोनों को मारने को उद्यत हुआ। नारद जी बोले देखो यदि तुमने उनके माता पिता को मार दिया तो वासुदेव कृष्ण पर भाग जाएगा, और यदि इनको जीवित रखोगे तो वासु कृष्ण अवश्य यहाँ पर आएगा। अब तो बोले तुम कुछ ऐसा मेला ठेला का आयोजन करो जिसमें उन दोनों बालकों को यहाँ बुलवाओ और कुछ षड्यंत्र के द्वारा उनको यहाँ बुलाओ, क्योंकि तुम एक एक राक्षस भेजते वो चुन चुन के ठिकाने लगाते जाने दोनों भाई, और दोनों को यहीं पर बुलाओ। अब तो नारद जी ने वहां भी कंस से बोल दिया और नारद जी यहीं पर आए। बोले भगवान तुम तो ब्रज में बंसी बजा रहे हो और आपका अवतार हुआ है विनाशाय च दुष्कृताम। बोले विनाश, जो दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए आए हो। और बोले एक एक में काम नहीं चलेगा, फुटकर में तो थोक का काम करो। सारी जो बातें कंस से कहकर आए थे आनकर भगवान को श्री नारद जी ने बता दी हैं। अब तो कंस ने जैसे ही आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सभी को बुलाया। बोले क्या षड्यंत्र किया जाए? तो एक केसी नाम का दैत्य आया। बोले प्रभु एक बार मुझे भी मौका मिले। बोले यदि वो कृष्णचंद्र है तो मैं भी केसी हूँ, वो अंग्रेजी का, वो हिंदी का तो मैं अंग्रेजी का। अंग्रेजी में कृष्णचंद्र को शॉर्टकट में केसी ही कहेंगे ना। तो बोले वो हिंदी का है तो मैं अंग्रेजी का हूँ, मैं भी उसको छोड़ने वाला, एक बार मुझे भी मौका दो। अब तो इसको भजाया है, केसी घोड़ा बनकर आया है। यमुना के तट पर भगवान भ्रमण कर रहे थे, भगवान को खाने के लिए दौड़ा। भगवान ने अपनी मुष्टिका उसके मुंह में घुसण दी और रहा साहे केसी के प्राण भी गोविंदाय नमो नमः। बोलो गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार अब तो कंस डर गया। बोले अब दोनों बालकों को यही बुलाना चाहिए, किसको भेजाऊं? कंस को याद आई अक्रूर जी की। बोले अक्रूर इनका चाचा है, उसी को भेजाता हूँ। अब तो अपने दूत को भेजा अक्रूर जी को बुलाने के लिए। अक्रूर जी समझ गए भैया आज तक कबहू कंस ने हमको ना बुलाया, कुछ बड़ा भारी संकट है, व्यवहारो है। अब तो जैसे अक्रूर जी आए हैं और आकर खड़े होकर अक्रूर जी का स्वागत करता है। गृहीत्वा पाणिना पाणि ततो क्रूर मुवाचः, गले लग जाता है। अब अक्रूर जी तो और भी ज्यादा डरने लगे कि नवन नीच की अति दुखदाई। नीच आदमी यदि आपसे ज्यादा मैत्री करे तो समझ लेना आपके ऊपर संकट आने वाला है। बोले हमसे कहो जाना आज तक राम राम ना करी और आज हमारे गले भी मिलता है और मित्र भी बोलता है। तो बोले भैया कंस आपने हमको किसके लिए बुलाया, हमको आज्ञा दे महाराज। तो कहता बोले मनोरथान करो तुच्चै जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम ताप्याज्ञाम करोति मे। बोले महाराज व्यक्ति मनोरथ तो बहुत अपने मन में करता है। कंस की मन की बात को अक्रूर जी समझ गए। बोले व्यक्ति संकल्प विकल्प मन में मनोरथ बहुत सारे करता है, लेकिन एक समय ही बताता है कि भगवान क्या करने वाले हैं। कंस ने कहा अक्रूर तुमको जो कहा जा रहा वो करिए। बोले तथापि आज्ञा करो कि मैं आप आज्ञा दीजिए। बोलिए। कंस बोला हमने सुना है नंद के लाला बहुत ही बलवान है और मैंने इस बार शिवरात्रि के अवसर पर मल युद्ध का आयोजन रखा गया है, तो जरा मैं भी उनके बल को देखना चाहता हूँ कैसा युद्ध करते हैं। तो तुम मेरा निज रथ लेकर जाइए और दोनों बालकों को लेकर आइए।
अक्रूर जी कंस की आज्ञा से वृंदावन की ओर जाते हैं। जैसे ही रथ में बैठे हैं और किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपा किम बाधाप्यहते दत्तम यद्रक्ष्याम्य केशवम। अब अक्रूर जी ख्यालों में खो गए। बोले किम मया तप्तम, मैंने ऐसा कौन सा तपस्या करी थी, ऐसा कौन सा दान पुण्य किया था कि मेरे नेत्र आज भगवान के दर्शन करेंगे। आज कौन से जन्मों का पुण्य उदय हो रहा है, कौन सा भाग्य उदय हो रहा है जो मैं आज इन नेत्रों से भगवान के स्वरूप माधुरी का दर्शन करूंगा। अरे कंस तो पापी है, लेकिन मैं कंस को भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि मुझे भगवान के दर्शन के लिए भेजा रहा है। दिव्य भगवान का ध्यान करते बोले दक्षामि नूनम सकपोल नासिकम स्मितावलोका करुणाजिकंजनम मुखम मुकुंदस्य गुडालिकाव्रतम प्रदक्षिणम में प्रचलन्ति मेरा। भगवान, क्योंकि भगवान के प्रति अक्रूर जी का वात्सल्य भाव है। जब वात्सल्य भाव होता है सबसे पहले हम छोटे बच्चे के गाल ही कपोल ही पकड़ते हैं, प्रेम लाड़ दुलार करते हैं ना, तो पहले गाल पकड़ के गाल ही तोड़ते हैं। तो बोले दक्षामि नूनम सुकपोल नासिकम, बोले भगवान के सुंदर सुंदर नेत्र होंगे, सुंदर सुंदर कपोल होंगे और स्मितावलोकन कंजन का ध्यान करते हैं, मन में विचार करते हैं, समाधि लग जाती है। घोड़ा तोड़ के आगरा पहुंच जाते हैं। आगरा में जाकर फिर समाधि खुली और बोले मैं कहाँ आ गया, फिर से अपने आप को संभाला है। ऐसे सुबह के निकले अक्रूर जी सूर्यास्त गिरीन्द्र पर, सूर्य अस्त के समय अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे हैं और रथेन गोकुलम प्राप्य सूर्यास्त गिरीन्द्र पर। जैसे सूर्यास्त के समय अक्रूर जी महाराज वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो श्री अक्रूर जी देखते हैं कि जिन भगवान गौचरण करके जाते हैं तो उस भूमंडल पर, उस ब्रजमंडल पर भगवान के चरण चिन्ह उछरे हुए हैं महाराज उस धूल में, और वज्र और शंख चक्र गदा के जो निशान हैं उस धूल में अंकित हैं और गौ के खुरे अंकित हैं। मानो गौ के खुरों से पृथ्वी दुखित होती है तो भगवान अपने चरणारविंद का मलहम लगाते हुए चलते हैं। आज अक्रूर जी ने भगवान के चरण कमलों का दर्शन किया है तो उठ रथ से नीचे उतरकर और चरण रज को अपने पूरे शरीर में पोत लिया महाराज, पूरे शरीर में लगा लिया है। और अब जब पास में नंद महल के निकट पहुंचते हैं तो देखा दोनों भैया गलवैया डाले गैया दोने के लिए जा रहे हैं। बोले ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीतलीलांबरधरौ सरदम बुरे क्षिक्षणम। बोले बलदाव जी गौर वर्ण है तो नीलांबरधरौ, नीले वस्त्र पहने हुए हैं, और हमारे कन्हैया श्याम वर्ण है तो पीतांबर धारण किए हुए हैं। दोनों भैया गलवैया डाल के गौदोहन के लिए जा रहे हैं। गौदोहन का समय था, जाकर अक्रूर जी महाराज चरणों से लिपट गए और अपने नैनों के नीर से भगवान के पाद प्रक्षालन कर दिए। दोनों भैया ने उठाकर गले से लगाया है, बहुत ही प्रेम बरसाया है भगवान ने। और अब अपने निज पक्ष में भगवान अक्रूर जी को लेकर गए हैं, भोजन पवाया है, जलपान कराया है और सबसे पहले गौ माता का दर्शन कराया। हमारे प्राचीन काल की पद्धति में, सनातन पद्धति में, कोई भी मेहमान आता था सबसे पहले उसे गौ का दर्शन कराते थे। महाराज आज उस गौ की ये दुर्दशा हो रही है कि महाराज उस समय के बाद देसी गाय देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सब कुछ विकृत होता जा रहा है। गाय को भी विकृत कर दिया है। जिस देसी गाय का महत्व हमारे शास्त्रों में है, आज हम लोग भी उसको रखना पसंद नहीं कर रहे। हमको भी जर्सी गाय चाहिए जो ज्यादा दूध दे। भैंसों का पालन करते हैं। अरे जिस गाय का शास्त्रों में वर्णन है, जिस गाय की महिमा वेदों ने गाई है, उस गाय की हम सेवा नहीं करते हैं तो ऐसा समय आएगा कि देसी गाय देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ देखिए भगवान भी सबसे पहले अपने अतिथि को भगवान गौ का दर्शन कराते हैं। तो सर्वमयम गौ, बोले जो गौ माता है, सर्व देवमयो गावः, जितने भी देवता हैं सब गौ में ही वास करते हैं। गौ का दर्शन कर लिया महाराज, सबका दर्शन हो गया। तो गौ माता का दर्शन कराया है और विश्राम किया है।
शाम का भोजन पवाया। विश्राम करते ही दोनों भैया चाचा जी के पास पहुंच जाते हैं और दोनों भैया चरण सेवा करते हैं। चरण सेवा करते करते अक्रूर जी महाराज ने पूरी जो बात थी भगवान को निवेदन कर दी कि हम इस षड्यंत्र, कंस ने एक षड्यंत्र रचा है, मलयुद्ध के द्वारा आपको बुलाया गया है। तो भगवान ने कहा मामा जी ने याद किया था, हम जरूर जाएंगे, लेकिन षड्यंत्र वाली बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब तो भगवान अक्रूर चाचा के पास से बाबा के पास में गए और बोले, बाबा अक्रूर चाचा आए हैं और हम मथुरा में बहुत बड़ा मेला लग रहा है, हम मेला देखना जाएंगे। तो बाबा ने कहा हम भी चलेंगे। अब तो बाबा ने शाम को ही पूरे ब्रज में दौड़ पिटवा दी कि जो जो मेला देखना जाना चाहते हैं वो सवेरे तैयार हो जाएं। जो गोपियों के कान में यह बात पूछी कि हमारे भगवान ब्रज जाना चाहते हैं, मथुरा जाना चाहते हैं, और हमने सुना है बहनों को मथुरा बहुत सुंदर नगरी है, और यदि उस मथुरा नगरी को देखकर माधव का मन उस मथुरा में लग गया तो हम क्या करेंगे। बोले विधाता भी कौन कौन से लेख लिख देता है। अरे हमारी पलक भी हमारे भगवान के दर्शनों में बाधा डालती थी, और आज विधाता ने उस परमात्मा से हमारा इतना लंबा वियोग लिख दिया है। अब तो भगवान श्री विधाता को पूछने लगी हैं। बोले अहो विधातस तब ना क्वचित्तया संयोज मेत्र्या प्रणये निवाहिवा तासाकृतार्थान विनियंश पार्थकम विक्रीडितम ते भगचेष्टितम यथा। बोले विधाता भी कौन कौन से लिख देता है। अर्भक चेष्टितम यथा, अर्भक बोलते हैं छोटे बालकों को। बोले जैसे छोटे बालक रेत में जाकर रेत की ढेरी से खेलते हैं, छोटे छोटे मकान बनाते हैं, शादी ब्याह भी करते हैं, पंगत भी दिवाते हैं, भोजन भी करवाते हैं, और ज्यों मैया बुलाती है तो अपने अपने घर को लात मार के फिसला के चले जाते हैं। तो उन बालकों को घर बनाने में भी आनंद आता है और उतना ही आनंद उस घर को तोड़ने में भी आता है। अर्भक चेष्टितम यथा, ऐसे ही ब्रह्मा ने हमारे भाग का लेख लिख दिया है कि जो हमारे नेत्र हैं। एक गोपी बोली ब्रह्मा को तो हमने देखा नहीं, उसको क्या कोसें, हमारे लिए तो ये अक्रूर ही क्रूर बन के आया है। अरे सबसे ज्यादा क्रूर उसको कहा जाता है जो प्राण ले ले, किसी के प्राण दंड दे दे, लेकिन उससे भी ज्यादा क्रूर उसको कहा जाता है कि किसी को जान से तो न मारे लेकिन उसके दोनों नेत्र निकाल ले, तो वो जीवन भर तड़प तड़प के मरेगा। ऐसे ही अक्रूर हमारे प्राण तो नहीं लेता, लेकिन हमारे प्राण धन रूपी हमारी ब्रज की जो दो आंखें हैं कृष्ण बलराम दोनों को लेकर जा रहा है। अक्रूर मक्रूर तमरा समाख्यया नश्चक्षुदत्तम हरसे तवाग्यवत्। एक गोपी बोली मैं जाने नहीं दूंगी। बोले लोक लाज का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बोले जब हमारे प्राण धन सर्वस्व चले जाएंगे तो हम लोक लाज का क्या ध्यान रखेंगे। दूसरी गोपी बोली मैं तो रथ के सामने ही लेट जाऊंगी। महाराज सारी गोपियां इकट्ठा होकर वार्ता करती हैं। बातें करते करते सुबह हो गया। प्रातः काल होते ही नंद बाबा तो सभी अपने वृद्ध गोपों के साथ मथुरा की तरफ चले गए हैं। इधर भगवान बलराम जी के साथ अपनी नित्य क्रिया संपन्न करने के बाद रथ में जैसे बैठते हैं आकर सभी गोपियां रथ को घेर लेती हैं। अक्रूर जी ने कहा प्रभु मुझे निवेदन करें मैं क्या करूं। भगवान ने कहा रुकी। अब भगवान ने सभी गोपियों को समझाया। बोले देखो गोपियों संयोग वियोग तो सूर्य और दिन और रात की तरह आते रहते हैं। अरे दिन हुआ है तो रात भी होगी और रात हुई है तो सुबह भी होगी। ऐसे ही संयोग वियोग तो आते ही रहते हैं। 2 दिन की बात है, मैं आज गया और कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। जो परसों की आने की बात गोपियों ने सुनी तो गोपियों के मन में थोड़ी शांति हुई कि परसों भगवान आ जाएंगे। तो प्रेम की एक पराकाष्ठा होती है। तत् सुख सुखत्वम तत् सुख सुखत्वम कामना रहितम प्रदक्षिण वर्धमानम। बोले प्रियतम की सुखी में ही प्रिय की सुखी प्रसन्नता होती है। तो गोपियों ने कहा हमारे कन्हैया
मथुरा जाने में इतने प्रसन्न है, मथुरा जाकर प्रसन्न रहेंगे तो इनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया। श्री अक्रूर जी महाराज जी ने वायु वेग से रथ को दौड़ाया है और जैसे ही रथ मथुरा की तरफ दौड़ा है, मानो माधव के साथ गोपियों का मन भी चला गया। जब तक रथ की धूल उड़ती रही, निर्निमेष नैनों से उस रथ को निरंतर निहारती रही। भगवान श्री मथुरा की तरफ आते हैं और इधर महाराज चलते चलते रास्ते में अब अक्रूर जी के मन में गिलानी हो गई कि मैं उन गोपियों के सर्वस्व प्राण धन इन दोनों बालकों को लेकर आया हूं और मैं कहा तेरी कोई रिश्तेदारी है क्या यहाँ पर? तो कन्हैया बोले ग्वालो तुमको पता नहीं है, यहाँ के महाराज जो है वो मेरे सगे मामा जी लगे हैं। तो बोले हमारे मामा जी के गांव में पहली बार आए तो स्वागत होगो कि ना होगो? बोले भैया कन्हैया तैने हमको पहले काहे ना बताई, अरे तू तो इतने अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आए हो और हम देख तेरे सामने भिकमंगा से लग रहे हैं। अरे पहले बता दो तो नए हम अच्छी बगलबंडी पहन के आते। भगवान ने कहा चिंता मत करो, थोड़े आगे सब व्यवस्था होगी। तो भगवान थोड़े आगे गए और वहां से कंस का धोबी कपड़े लेकर आ रहा था। जैसे ही भगवान ने धोबी को देखा और कहा मामा जी राम राम, अब तो कंस का धोबी महाराज अभिमान से फूला हुआ चांदी का डंडा तान के आ रहा था। बोले क्यों रे, तूने मुझे मामा जी कैसे बोला? बोले भैया हमारे मामा जो है यहाँ के महाराज हैं, यहाँ के जो महाराज कंस है वो हमारे मामा जी लगते हैं। तो मामा के गांव में जो मिले सो सब मामा ही मामा, तो इसके लिए हमने आपसे मामा जी बोल दिया। अच्छा बोले तू ही महाराज का भांजा है, मुझे सब पता है तुझे किस लिए महाराज ने बुलाया है। तो बोले वो तो सब ठीक है भैया, इस पोटली में क्या है? बोले इसमें महाराज के वस्त्र हैं। तो बोले नहीं, हमारे ब्रजवासियों को ये वस्त्र दे दो। अब तो आग बबूला लाल पीला हो गया। बोले दिन भर जंगल में गैयों को चराने वाले, बड़ा पोखरन को पानी पीने वाले गवार वाला तुम राजसी वस्त्र पहनोगे? जो इतना कहा है। भगवान ने एक थप्पड़ खींच के मारा तो एक थप्पड़ में महाराज उसका सर धड़ से अलग हो गया। बोले कारा कर हंसते न सरा का याद पाते। जैसे ही धोबी का सर अलग हुआ है, अब तो और जो साथ में उसके धोबी थे सब वस्त्र वहीं पोटी फेंक फेंक कर भागते नजर आए। भगवान ने कहा ब्रजवासियों पहन लो अपने अपने पसंद के वस्त्र। अब सभी ने पोटलियां खोली, वस्त्र निकाले और सभी पहनने लगे। अब महाराज कंस के वस्त्र और पहनने वाले छोटे छोटे ग्वाला कहाँ तक बनेंगे महाराज, ढीले ढाले वस्त्र सबने पहन लिए और पहन कर महाराज जब सब चले तो सब सड़क साफ होने लगी। और दर्जी ने खड़े होकर देखा महाराज ये कौन सा नया फैशन चल गया। जैसे पास में गया, बोले महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके वस्त्र थोड़े ठीक ठाक कर दूं। भगवान ने कहा हम तो यही सोच रहे थे भैया चल। तो दर्जी ने सबके वस्त्र व्यवस्थित करके पहना है। भगवान ने कहा भैया बताओ क्या मांगना चाहते हो। तो बोले अभी धोबी को कोई क्या इनाम मिली वो तो हमने देख ली। बोले महाराज आपका आशीर्वाद बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा हमारा आशीर्वाद तो खूब फलोगे फूलोगे। तो महाराज आज आप देख लो दर्जी कितने फल फूल रहे हैं, जितने को कपड़ा उतने की सिलाई। और यदि दूल्हा सरकार का वो तो महाराज फिर पूछना ही क्या है। उस दर्जी को आशीर्वाद दिया है। अब ब्रजवासी बोले लाला वस्त्र भी अच्छे पहन लिए, लेकिन जब तक ब्रजवासी गले में माला ना हो जब तक आनंद न आए। बोले ठीक है थोड़े आगे चलते हैं। तो बोले ततः सुदामनो भवनम माला कारस जगमतु। सुदामा नाम का माली का भगवान का परम भक्त था, सुंदर मालाएं बनाकर रखा था। और जैसे भगवान पहुंचे उसने सबके गले में सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई। अब तो ब्रजवासी बहुत प्रसन्न है गए और भगवान ने उसको अविरल भक्ति का वरदान दिया और आगे बढ़े। अब ब्रजवासी बोले कन्हैया जब तक ब्रजवासियों के थापों खुल्लो चंदन ना लगे जब तक आनंद न है। अब तूने वस्त्र भी अच्छे पहना दिए और माला भी डाल दी गले में, लेकिन चंदन की कमी हो रहा है। भगवान बोले थोड़े और आगे चलते हैं। जैसे आगे गए हैं तो बोले थोड़े आगे गए तो एक कुबड़ी एक चंदन के पात्र में बहुत सारा चंदन लेकर जा रही थी। जैसे भगवान ने देखा बोले अरे ओ सुंदरी जी। जैसे ही उसने सुंदरी कहा, कुबड़ी ने अपने जीवन में पहली बार सुंदरी संबोधन सुना, सुनकर बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले महाराज मोते कह रहे हो? बोले हाँ तुमको ही बुला रहे हैं, इधर आओ। जैसी पास में आई है बोले अपना परिचय दो कौन हो। तो अपना परिचय देती बोले दास में हम सुंदर कंस सम्मता प्रवृत्ति नाम हनुले कर्मणि मदभावितम भोजपते रति प्रियम
बिना युवाम को बोले महाराज मैं कंस की दासी सैरंध्री हूँ। मेरे हाथ का चंदन मद भावितम भोज पतेरत प्रियम। बोले मेरे हाथ का चंदन महाराज कंस को बहुत प्रिय है और पूरे मथुरा मंडल में मेरे हाथ का चंदन प्रसिद्ध है महाराज। तो बोले नैक हमारे ब्रजवासियों को अपने हाथ को चंदन लगा दो। बोली महाराज मैं भी तो यही सोच रही थी। अब उस कुबड़ी ने भगवान को चंदन लगाया है और सभी ग्वालों को थापक से वो चंदन लगा दिया। जैसे ही कुबड़ी ने चंदन लगाया है भगवान ने कहा मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो वो तो हाथ जोड़ के खड़ी भगवान के सामने हो गई है और सभी ग्वाला बोले कन्हैया इसने इतना अच्छा चंदन सबको लगाया इसको कुछ देगा नहीं तू। अब तो भगवान उसके पास में गए हैं और महाराज उसके अंगूठे को अपने श्री चरण के अंगूठे से दबाया और उसकी ठोड़ी पे हाथ लगाया और जो महाराज एक धक्का खींच के मारा है तो महाराज दिव्य स्वरूप में वर्णित हो गई है, दिव्य सुंदरी बन के आ गई है। अब तो दिव्य भगवान की उसने स्तुति की है। मुकुंद संस्पर्शना सत्यो बभूव प्रमदोत्तमा। महाराज भगवान के स्पर्श से ही सुंदर प्रमदोत्तमा होगी महाराज। वो तो उसको भी भगवान ने आशीर्वाद वरदान दिया है। उसके बारे में महाराज थोड़े आगे भगवान चलते हैं, महल के निकट पहुंच जाते हैं। जैसे महल के निकट में पहुंचे हैं वहां जाकर देखा राजा कंस के महल के सामने एक बहुत बड़ा धनुष रखा था। तो वह धनुष कंस को परशुराम जी ने दिया था। बोले कंस ये धनुष मैं तो इसको देता हूँ, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो भगवान आज उस धनुष के निकट पहुंच गए हैं और जैसे धनुष के पास पहुंचे हैं बोले दाऊ भैया यदि आपकी आगे हो तो मैं धनुष उठाकर देख लूं। तो जो रक्षक वहां पर खड़े हुए थे उनसे कहा भैया यदि आपकी आगे हो तो नेक्स्ट धनुष उठा लें हम। अब वो हंसने लगे, बोले नेक्स्ट से छोरा धनुष उठाने की बात करते हैं। बोले ठीक है उठा लो। और जैसे ही भगवान पास में गए हैं और धनुष को उठाया और हमारा उठाकर तोड़ दिया। जैसे ही धनुष को तोड़ा है बहुत भयंकर आवाज हुई, कंस की सिंहासन हिल गई, कंस गिरते गिरते बच गया। और अब तो सभी सैनिकों ने दोनों भाइयों को घेर लिया है। एक टुकड़ा भगवान ने बलदेव को दिया है और दोनों ने उन टुकड़ों से सभी सिपाहियों की मार लगाई और सिपाही प्राण भागते बजाते अपने राजा के पास पहुंचे और जाकर कहा महाराज उस काली कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ दिया। अब तो कंस को याद आया कि परशुराम जी ने कहा था कि धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तुझे उसको तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। अब हमारी भी गारंटी खत्म। अब भगवान तो शाम का समय हुआ था, लौटकर वापस आ गए। इधर कंस को रात में नींद भी नहीं है। अब तो अत्यंत आशंकित होने लगा, चिंतित होने लगा। अब तो उसको पानी पी दाल में भी काला तिनका मिल जाए तो कृष्ण को ही समझ नहीं लगता है। महाराज इतना कोई भजन कर सकता है क्या भगवान का? अरे भोजन में कृष्ण दिख रहा है, पानी में कृष्ण दिख रहा है। बोले इतना कट्टर भजन करना भी महाराज की बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। अब तो अत्यंत आशंकित हो गया है। रात में इसको स्वप्न में खर दिखने लगे, भूत प्रेत दिखने लगे। जैसे ही सुबह हुई है और भगवान पुनः दाऊ भैया के साथ उसी महल की ओर आए हैं और यहीं पर मल्लशाला का भव्य आयोजन रखा गया था। सभी जितने भी मेला में जितने ग्वाल बाल आए थे सभी उस महल के पास में पहुंच गए हैं और भगवान उस महल में प्रवेश करते हैं। बोले मल्ला नाम सनन नाम नरवरा स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां सजनो सतांशित भुजा सासा सपेत्रो शिशु मृत्युर्भोज पते विराट विदुषा तत्त्वं परम योगिनां कृष्णेना परदेवतेत विदितो रंगं गता श्रीविद्या। बोले जैसे ही भगवान उस महल में प्रवेश कर रहे थे एक महाराज कुबलिया पीर हाथी को खड़ा कर दिया है, उसको बहुत मदिरा का पान करा दिया है और उस पर महावत बैठ गया। मुख्य द्वार पे खड़ा कर दिया। भगवान ने कहा महावत हाथी को साइड में करो, हम यहाँ से अंदर जाना चाहते हैं। अब तो महावत ने हाथी को भगवान की तरफ भिजाया है और जैसे ही हाथी लपक के लाला की ओर दौड़ा भगवान ने छलांग लगाई, हाथी के दोनों दांत तोड़ दिए और उन्हीं दांतों से हाथी को भी महाराज गोविंदाय नमो नमः। अब बलदाव बोले कन्हैया जब बाहर द्वार पे ये हाल है तो अंदर क्या मालूम कौन सी व्यवस्था मिलेगी, नहीं हत्ते नहीं जाएंगे। अब तो एक हाथी का दांत कन्हैया ने ले लिया, एक दाऊ भैया को दे दिया और दोनों अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही उस मल्लशाला में गए हैं तो
कामना अनुसार भावना अनुसार भिन्न भिन्न सबने माधव के दर्शन किए। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत तन देखी तैसी। मल्ल शाला में जो युद्ध करने आए महाराज, उन्हें पहलवानों को भगवान वज्र के समान दिख रहे हैं, ग्वालाओं को अपने मित्र के समान दिख रहे हैं, और महाराज वसुदेव जी को तो श्री नंद बाबा को अपने पुत्र के समान दिख रहा है। इनका वात्सल्य भाव है। जो वृष्णि वंश है उनको अपने स्वजन के समान दिख रहे हैं। सबने भिन्न भिन्न महादेव के दर्शन किए हैं। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया है और महाराज मुष्टिक नाम चाणूर नाम का एक दैत्य आ गया, बोले आ कृष्ण, मैंने तेरी बहुत तारीफ सुनी है, दो दो हाथ मुझसे कर। भगवान बोले भैया थोड़ी बहुत शर्म है कि पूरी बाजार में बेच खाई, तेरो पहाड़ जैसा शरीर और मैंने 100 छोड़ा, मुझसे लड़ने में तो शर्म ना लगेगी। बोले क्यों बातें बनाता है कृष्ण, जिस हाथी को तू मार के आया वो 10,000 हाथियों के बल के बराबर उसमें बल था, उसको तूने खेल खेल में मार दिया। आ मुझसे युद्ध कर। अब तेरी ज्यादा शायद भगवान ने कहा भैया ठीक है। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू डरपियो मत, पूतना वाले हाथ जाइए दिखा डर, हम भी तेरे साथ में गए, चिंता मत करियो जा। अब तो भगवान उस मंदशाला में कूद गए हैं और चाणूर के साथ भगवान का युद्ध होने लगा है। चाणूर का एक भाई था मुष्टिकासुर। मुष्टिकासुर श्री बलराम जी से बोला तू भी क्यों खड़ा खड़ा देख रहा है, अजय तू मेरे साथ युद्ध कर। तो बलेन से मुष्टिका, चाणूर से भगवान युद्ध करते हैं, मुष्टिकासुर से भगवान बलराम जी युद्ध करते हैं। महाराज पंजे से पंजे कसे, पैर से पैर कसे, दाव से दाव लगे हैं। अब युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते घंटन बीत गए, कुछ नहीं हुआ महाराज। अब कंस को क्रोध आया। कंस ने चाणूर से कहा कि मार एक मुक्का खींच गए। तो जो चाणूर ने महाराज एक मुष्टि का प्रहार भगवान की छाती पे किया है, लेकिन भगवान को ऐसे लगा जैसे मतवाले हाथी पे कोई पुष्प फेंक के मार दे। भगवान ने कहा क्यों रे, मुक्कीबाजी हो रही है कि मल्ल युद्ध हो रहा है, अब तो एक चरकट मेरी भी देख ले। तो भगवान ने जो एक चांटा घुमार के मारा तो महाराज चारों कोने चित्त गोरा चाणूर चटनक चूर होकर चटनी चाट गया। चाणूर महाराज चटपट हो गया और मुष्टिकासुर में भगवान बलदेव ने एक मुष्टिका मारी तो मुष्टिकासुर का उद्धार हो गया। अब तो सल दो दैत्य और थे, उनको बुलाया, उनको भी भगवान ने मौत के घाट उतार दिया और भगवान छलांग लगा के तो कंस के सिंहासन पर पहुंच गए हैं। और भगवान ने जाकर कंस के केस पकड़ लिए। भगवान को याद आ गया तो बोले जैसे तूने मेरी माता देवकी के केस पकड़े थे, आज वैसे ही केस पकड़ के भगवान ने कंस को उठाकर पटक दिया और छाती पे बैठकर जो एक मुक्का खींच के मारा तो रहे सहे कंस के प्राण भी गोविंदाय नमो नमः। बोला कंस मर्दन भगवान की जय। कंस के 8 भाई और वो भी दौड़ के आए, सबको भगवान ने मौत के घाट उतार दिया। अब तो कंस की 2 पत्नी अस्थि प्राप्ति छाती पीट कर रोने लगे। भगवान युद्ध से बाहर निकल के आए हैं और सबसे पहले बंदी गृह में गए हैं। अपने माता पिता तथा नाना को तीनों को बंदी से मुक्त किया है और जाकर माता पिता को प्रणाम किया है। यहाँ भगवान ने माता पिता की बहुत महिमा गाई है। बोले मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्यं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो विद्रा स्वसन्मृतः। भगवान ने माता पिता की बहुत महिमा गाई। बोले जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता तो जीता जाता मुर्दे के समान। देखिए पुत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, एक मित्र पुत्र, एक शत्रु पुत्र, एक उदासीन पुत्र। जो मित्र पुत्र होता है उससे आपका व्यवहार मित्र के ही समान हो जाता है। तो लोग कहते हैं भैया देखो दोनों बाप बेटा मित्रों की तरह रहते हैं। एक शत्रु पुत्र होता है, उस पिता से आपका व्यवहार शत्रु के समान हो जाता है। तो लोग कहते हैं भैया बाप बेटा लेकिन शत्रु के समान रहते हैं। और एक उदासीन पुत्र होता है महाराज, उदासीन उसको बोलते हैं, बोले जो भगवान के भजन में ही लगा रहता है। किसी मित्र से आपकी बहुत अच्छी मित्रता है और वह मित्र अंत समय में तुमको याद करके उसने शरीर छोड़ दिया तो अंते यामति सागति, और वही मित्र आपका पुत्र बन के आएगा जो आपसे मित्रता की तरह व्यवहार निभाएगा। और किसी शत्रु से आपकी बहुत बड़ी शत्रुता है और वह शत्रु अंत समय में आपसे शत्रुता नहीं निभा पाया और अंत समय में महाराज उसने शरीर छोड़ दिया तो अंते यामति सागति, तो वही शत्रु आपका पुत्र बन के आएगा और आपसे शत्रुता निभाएगा।
किसी संत से आपका अच्छा प्रेम है, संत आपको बहुत प्रेम करते हैं, तो उस संत ने मरते समय आपको याद किया, तो वही संत आपका पुत्र बन के आएगा। और अंत्य यामति सागति, तो वह संत भजन में, हम कहते हैं ना गुरुजी हमारा ये बालक तो दिन भर पूजा पाठ करता रहता है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उदासीन है, उसको भगवान के भजन से मतलब है। तो यहाँ माता पिता और महाराज अपने बोले मातरम पितरम वृद्धम भार्याम सातिम सतीम शिशुम, बोले जो अपने माता पिता का आदर करता है, जो अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उसको कभी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। दोनों को बंदी से मुक्त किया है। नाना उग्रसेन को पुनः राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया। उग्रसेन ने कहा बेटा तुम ही राज्य कहो। बोले नाना जी हमारे परिवार में श्राप लगा है, यदुवंश में कोई राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, कोई राजा नहीं बन सकता, इसलिए हम आपके सचिव बन के काम करेंगे। तो महाराज को पुनः राज अभिषिक्त किया। और अब तो महाराज नंद बाबा से कहा भगवान ने कि बाबा अब मथुरा के कुछ दायित्व मेरे कंधे पर आ गए हैं, अतः मैं मथुरा की सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के बाद में वृंदावन आऊंगा, अब आप जाइए। बोले तत्र प्रभा यशो प्यासन जीवानोत विलो जसा मुकंदस्य मुखाम्बुज सुधा जहुम। बाबा सभी दृश्य को देख रहे हैं, तो अपने दोनों बालकों को माता देवकी तथा पिता वसुदेव को सौंपकर और पुनः वृंदावन अपने ग्वाल बालों के साथ वापस आए हैं। यहाँ भगवान ने सारी व्यवस्था को व्यवस्थित किया और गर्गाचार्य जी के द्वारा। उसके बाद भगवान को विद्याचल के लिए उज्जैन में भेजा गया, जहाँ सांदीपनि मुनि का आश्रम है, उसमें भगवान विद्या पढ़ने के लिए आते हैं। तो अल्प काल में ही सारी विद्या को अर्जन किया है। बोले सबसे पहले अपने बच्चों को विद्या अध्ययन कराओ। यदि कोई पिता अपने पुत्र को पढ़ाता नहीं है तो सबसे बड़ा शत्रु भी वही है। बोले माता शत्रु पिता बेरी हेन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य पकोयता। बोले वह माता शत्रु है, पिता बेरी है जो अपने बालकों को पढ़ाता नहीं है। भगवान को उज्जैन पढ़ाने के लिए भेजा है। भगवान ने अल्प समय में सारी विद्या को प्राप्त किया है और वहां एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से मैत्री की। विद्या पढ़ने के बाद गुरुजी के पास गया। बोले गुरुजी आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए बताइए। तो गुरुजी ने कहा बेटा मेरी तो कोई लालसा नहीं है, अपने गुरु माता के पास में जा, गुरु माता जो कहे वो प्रदान कर देना। भगवान गुरु माता के पास गए, गुरु माता को प्रणाम किया। बोले माँ बताइए आपको क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में। तो मैया बोले बेटा मेरे यहाँ एक पुत्र था, वो समुद्र में डूब गया, लेकिन तेरे आने से मुझे उस पुत्र की कमी कभी नहीं खली, लेकिन अब तू चला जाएगा तो मुझे फिर पुत्र की याद आएगी। यदि तू दे सकता है तो मेरा पुत्र मुझे प्रदान कर दे। भगवान तुरंत समुद्र के द्वार से वरुण लोक में गए हैं। वरुण से कहा कि गुरु पुत्र जहाँ भी हो उसको वापिस करें। तो समुद्र ने कहा प्रभु मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं आया, लेकिन मुझ में एक संतचूर्ण नाम का 5 जन नाम का एक दैत्य रहता है, उसके पास हो तो मुझे पता नहीं। भगवान 5 जन के पास में गए हैं, जो शंख में छुपा बैठा हुआ था उसको बाहर निकाला, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। गुरु पुत्र तो नहीं मिला, लेकिन 5 जन शंख मिल गए, शंख को लेकर बाहर आए हैं। भगवान यमपुरी में गए हैं, जाके यमराज से कहा कि गुरु पुत्र जहाँ जितने कर्म बंधनों में पड़ा हो उसको मुक्त करके लेकर आओ। बोले भैया जो कर्म बंधनों में पड़ा है वो कर्म भोग के ही वापस आएगा। बोले देखिए यदि राष्ट्रपति शासन लग जाए, यदि किसी को फांसी की सजा मिल गई और यदि राष्ट्रपति उस पर कृपा करे तो उसकी सजा मुक्त हो सकती है। तो बोले भगवान ने कहा जब हम कहते हैं कि सारे कर्म बंधनों से उसको मुक्त करो, तो गुरु पुत्र को कर्म बंधन से मुक्त करके यमराज ने भगवान को दिया है। भगवान अपनी गुरु माता के पास में आए हैं और अपने माता को गुरु पुत्र प्रदान किया है। इस प्रकार भगवान दिव्य लीलाएं करते हैं। आज भगवान मथुरा में है, लेकिन अपनी ब्रजवासियों की याद भगवान को आती है। भगवान ने सोचा कि मथुरा में ऐसे वृंदावन में तो मेरे बहुत अंतरंग मित्र थे जिनसे मैं अपनी मन की बात करता था, लेकिन आज इस मथुरापुरी में मेरा कोई ऐसा अंतरंग मित्र नहीं है जिससे मैं अपनी मन की बात करके मन को थोड़ा हल्का करूं। आज बहुत ब्रजवासियों की याद भगवान को आती है। बोले उद्धव है तो मेरा बहुत अच्छा मित्र, लेकिन उद्धव ज्ञानी तो है पर प्रेमी नहीं। यदि मैं उद्धव से बात करूंगा तो उद्धव मुझे ज्ञान बताने लगेगा, प्रवचन सुनाने लगेगा,
तो पहले इसको ब्रज भेजाता हूँ। अब तो उद्धव को बुलवाया है और उद्धव से कहा है, उद्धव आज पहली बार उद्धव ने भगवान के नयनों में महाराज अश्रुपात देखा। भगवान कभी रोए नहीं, लेकिन आज भगवान के नेत्र सजल हो रहे हैं और ब्रजवासियों को याद कर करके कहा, उद्धव तुम ब्रज में जाइए। अरे जिन गोपियां नृत्य मुझे याद करती थी, जो गोपियां मुझसे इतना प्रेम करती थी, जिन्हें मैं परसों का वादा करके आया था, बरसों हो गया मैं लौट के नहीं गया, वो गोपियों ने कहीं प्राण तो मेरे गृह में नहीं त्याग दिए। अरे वो यमुना पुलिन, वो गोवर्धन पर्वत पे ग्वालवाल, वो यशोदा मैया मुझे नित्य माखन खिलाया करती थी, उन सब की मुझे बहुत याद आती है। तू ब्रज में जा और उनको तत्व ज्ञान दे करके आ। बोले गच्छोद्धव ब्रजम सौम्यम पित्रो प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोगाधिम भगवान ने उद्धव को ब्रज में भेजाया है, अपना पीताम्बर उद्धव को उड़ा दिया। उद्धव ने कहा, प्रभु ये क्यों? बोले इस पीताम्बर को उड़ के जाओ, इस पीताम्बर को पूरा ब्रज जानता है, आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। सभी पीताम्बर को देखकर समझ जाएंगे कि प्यारे का कोई अंतरंग सखा है। अब तो ब्रज की ओर उद्धव जी जाते हैं। अब उद्धव मन ही मन सोचने लगते हैं कि भगवान मुझसे कह रहे थे उनको उपदेश देना, गंवार ग्वाले जो कभी पढ़े लिखे नहीं, विद्यालय का मुंह नहीं देखा, जब मैं लक्षणा व्यंजना से पर ब्रह्म का परिभाषित करूंगा, परीक्षित करूंगा, सो हम प्रज्ञानम ब्रह्म, तो जो कभी पाठशाला नहीं गया कोई इस शब्द को समझेगा कैसे? ऐसी मन में बहुत सारी बातें उद्धव जी के मन में चल रही थी। अब जैसे ही उद्धव जी ब्रज में पहुंचे हैं, ब्रज में जाकर प्रवेश किया है, तो नंद भवन की ओर देखा तो महाराज नंद भवन से तुम्हारा नैनों की नीर की धारा बह रही थी। जाकर जैसे ही पीताम्बर के वेश में श्री नंद बाबा ने उद्धव जी को देखा है, आकर अपने गले से लगा लिया है और बहुत प्रेम करने लगे। लेकिन जैसे देखा एक कृष्ण नहीं, कृष्ण का अंतरंग मित्र है, तो वही प्रेम जो कृष्ण से करते थे उद्धव जी से किया। क्योंकि हमारा पुत्र यदि कहीं विदेश में रहता है, यदि उसका मित्र आ जाए तो जितना प्रेम अपने पुत्र से करते हैं उतना उसके मित्र से भी करते हैं। बहुत प्रेम किया है। प्रेम करने के बाद में उद्धव जी को अपने भवन में प्रवेश कराया है, दिव्य स्वागत सत्कार किया है और दिव्य उद्धव जी को भोजन कराया है। उसके बाद में नंद बाबा पहले कृष्णवंशियों के विषय में पूछते हैं, भैया यदुवंशी सब कुशल हैं? क्योंकि नंद बाबा ने सोचा यदि मैं कृष्ण के वार्ता करने लगूंगा मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, नेत्र सजल हो जाएंगे, तो आगे की बात कर नहीं पाऊंगा। इसलिए पहले यदुवंशियों की कुशलता पूछते हैं, उसके बाद में फिर भगवान की चर्चा करते हैं। बोलते हैं साधूनाम धर्मशीलानाम यदूनाम दृष्टिया सदा। बोले उद्धव उस कृष्ण को कभी हमारी याद आती कि नहीं आती? अरे उसके विषय में कुशलता की पूछने की बात तो दूर है, क्योंकि अब उसको कभी गंगे चराने नहीं जाना पड़ता होगा। अरे यहाँ तो वो कंडिका कीर्ण मार्ग में गंगे भी चराता था, गोचारण भी करता था, लेकिन वहां उसका राजसीय वैभव होगा और वहां उसको नंगे पैर गंगे चराने के लिए नहीं जाना पड़ता होगा। लेकिन उस राजसीय सुख भोग में उसको कभी हमारी याद आती है? कभी इस यशोदा मैया को याद करता है कि कभी इन गोपी ग्वालों को याद करता है? कभी हमारी चर्चा करता है कि नहीं करता? दिव्य भगवान की बातें करते हैं। अब भगवान की बात सुन के यशोदा मैया के तो नेत्र सजल हो गए। महाराज वात्सल्य जागृत हो गया है और माता के नैनों से नीर प्रवाहित होने लगा। महाराज मातृत्व भाव प्रकट हुआ है। इस तरह से महाराज दुग्ध की धारा बहने लगी है। और दिव्य भगवान के विषय में श्री उद्धव जी महाराज क्या बताएं? बोले यशोदा वर्णमानापि पुत्रस्य चरितानि च तन्मया तन्मया साक्षी स्नेह तनुपयोधरा। भगवान के विषय में दिव्य वार्ता करते हैं। अब श्री उद्धव जी महाराज कहते बोले बाबा जिसको तुम अपना बेटा मानते हो वास्तव आपका ही बेटा नहीं।
वो परब्रह्म परमात्मा है। बाबा कहते हैं उद्धव तू उसे परमात्मा बताता है, अरे मैं उसको परमात्मा कैसे मान लूं? अरे उसको तो यशोदा ने बांध दिया था, जिसके संकल्प मास से सृष्टि का सृजन लय हो जाता है और सारे बंधनों से भगवान मुक्त कर देता है। वह कृष्ण मेरे घर में बंधा था और मैंने उसे सब बंधनों से मुक्त किया था। तुम अरे मैंने तो उसको दूध में खिलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, और तो मैं उसको परमात्मा कैसे मान लूं? और यदि वह परमात्मा है तो किसी माता पिता का यदि पागल पुत्र भी खो जाता है तो उसके प्रेम में उन्मत्त होकर उसको भ्रमण करके उसको ढूंढते हैं। तो जब मेरा पुत्र परमात्मा जैसा है तो मैं अपने पुत्र को कैसे भूल सकता हूँ? उद्धव जी महाराज कहते बोले न माता न पिता यस्या न भार्या न सुता दया नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। बोले ना उसका कोई माता है, ना उसका कोई पिता है, ना उसका जन्म होता है, ना उसका कोई मरण होता है। ऐसी दिव्य वार्ता उद्धव जी महाराज श्री बाबा नंद बाबा से देवी श्री यशोदा मैया से करते हैं। करते करते रात्रि बीत गई, प्रातः काल हो गया। प्रातः काल उठते ही जब गोपियों ने उस रथ को महल के बाहर देखा तो गोपियां जान गई कि वही रथ है जिसमें कन्हैया बैठ कर गए थे। एक गोपी बोले साज अक्रूर आया है। बोले अब किस लिए आया होगा? बोले अब इसलिए आया है कि हमारे कन्हैया ने उस पापी कंस को मार दिया तो उसका पिंडदान कराने हमारे पास आया। जब वार्ता कर ही रहे थे इसने में श्री उद्धव जी महाराज पीताम्बर ओढ़ के यमुना के पुनर पर स्नान के लिए गए हैं। और जो गोपियों ने पीताम्बरधारी उद्धव को देखा, अब तो गोपियों ने उद्धव जी को घेर लिया। घेर कर उद्धव से वार्ता करने वाली थी, इतने में एक मधुप आ गया भौरा, और भौरा आकर किशोर जी के चरण में महाराज के अंगूठे पे आके बैठ गया। तो उस भौरे को माध्यम बना के गोपियां एक भ्रमर गीत गाती हैं, बोलती हैं कि तू भी उसके ही खानदान का है, उसका ही मित्र है। वो भी काला कपटी है, वो भी सारा पराग लेके उड़ जाता है, ऐसे ही तू पुष्प बैठकर सारा पराग लेके उड़ जाता है। बोले मधुपति तब बंधो मास प्रसांग सपत्न्या उच्च बिललिति माला कुंकुम मसरुभिर्ना बात मधुपर्दिष्ट प्रसादम यद सदस्य विडप्यम ये बोले तू भी काला है, वो भी काला है, काले सब कपटी होते। अरे हम उसको जानते हैं, उस राजा बलि ने तो उसको सर्वस्व अर्पण कर दिया था, लेकिन उसको भी महाराज लूट लिया इस काले कपटी ने। और उस बाली ने इसका क्या बिगाड़ा था, लेकिन दोनों भाइयों को लगा के उसको